देखिए, बात विकल्प की जब हम करते हैं, सर्वप्रथम तो हमको ये देखना चाहिए कि जो देश की जनता है उसकी पे किस तरीके से हाथ पड़ रहा है, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था है जो वो चरमराई हुई है, चौपट हो गई है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, कारखाने उद्योग चल नहीं रहे हैं, बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे उच्च स्तर पे पहुंच चुका है। तो ऐसे में ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कोई स्कीम लाए, जैसे मॉरेटोरियम उन्होंने लाया, उसका स्वागत है, अच्छी बात है। पर जो उस बीच जो ब्याज लग रहा है, उसके लिए सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ब्याज में कुछ ऐसी दरें हो जो जिसमें वेव ऑफ करा जाए। वेव ऑफ नहीं करते तो आप ब्याज दरों को सस्ता करें, जिससे जो लोग किस्तें भर रहे हैं, नहीं भर रहे, कोई बात नहीं, आप 6 महीने किस्तें तो नहीं दे रहे हो, पर ब्याज तो दुनिया का बराबर जा रहा है। कमाई किसी के पास बची नहीं है, इनकम सबकी खत्म है, सब बंद पड़ा है, इकोनॉमी पूरी चौपट हो रखी है। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो ब्याज दर, अगर उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते घाटे के चलते, तो आप उसको इतना रियायत बनाइए, उसको कम करिए, जिससे जनता जो है उसको देते टाइम जनता का मन भारी ना हो। नितिन अग्रवाल, आप कह रहे हैं कि जो अरुण जी कह रहे हैं, जो कारोबारी कह रहे हैं, वो एक तरह से दुरुस्त है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि इस देश की अगर हम सरकार का पक्ष देखें, उस नजर से देखें, तो बैंकों की आर्थिक सेहत भी एक बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। जिस तरह से एनपीए के मामले लगातार बढ़े हैं, जिस तरह से समस्याएं बढ़ी हैं, और ऐसे में अगर बैंकों की आर्थिक सेहत है वो सुधारने के लिए अगर कुछ राइटर रखा जाए और कुछ चीजें हैं वो जरूरी, आपको नहीं लगता कि वाकई जरूरी हो सकती हैं? आप लंबे वक्त में सरकार में भी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है। मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, जब गरीब जनता की बात आती है तभी क्यों ये याद आता है कि बैंक घाटे में जा रहे हैं। जब बड़े बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का करोड़ों हजारों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, 2014 का पहले दिए थे, याद आता कि बैंक जो है घाटे में जा रहे हैं। सुरेश जी आपके पास, एक तरफ सुरेश जी ने बात करी कि हमने जो है दरें घटाई है, ये बताना भूल गए जो आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी रिड्यूस कर दी है। एक तरफ तो आप किस्तों पे ब्याज दे रहे हो, दूसरी तरफ आपका एफडी पे इंटरेस्ट। एक एक करके सर, एक एक करके, बहुत आर्थिक मामला है, एक एक आदमी बहुत बारीकी से सुनना चाहेगा आपकी बात, एक एक करके करें, वो बहुत अच्छी हो पाएगी। एमएसएमई सेक्टर 3 लाख करोड़ के पैकेज का जो बार बार हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने जो जिक्र किया है, उसमें 20% कैपिंग की, क्यों नहीं उसको खोला गया, छोड़ा गया कि अपने हिसाब से जो है व्यापारी उसको चुने। एफडी की रेट्स आप रिड्यूस कर रहे हो, आपने जिक्र करा इस बात का कि एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हुए जा रही है। देखिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही मांग रही है कि जो देश का सबसे गरीब तबका है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए। सर एक एक करके खाते में डायरेक्ट, बताओ आम जनता को, व्यूअर्स को ये लाइव टेलीविजन पे सर, ये तो व्यवहारिक पक्ष है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जनता को झूठा बोल रहे हैं, ये क्या जनता का भला करेंगे? मेरी बात सुनिए, आप जनता को झूठा मत बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं अग्रवाल जी, उनको बात कहने दीजिए। ठीक है।